प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा टीजीटी सामाजिक विज्ञान का ये खंड है ज्योग्राफी यानी भूगोल का अभ्यास मॉडल हल प्रश्न पत्र 2। तो ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सोशल साइंस का ज्योग्राफी पार्ट का प्रैक्टिस सेट है। इसका पहला क्वेश्चन, मृत सागर में उच्च लवणता का मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण होता है वाष्पीकरण की उच्चतम दर, यानी ऑप्शन 4 यहाँ राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सी भूमि पर दृश्यता को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर ओस जो है दृश्यता को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्वत निर्माण से संबंधित तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो जेफ्री महोदय ने किया। ये पूरा सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं आपकी तैयारी कितना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में किस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा यार्डोंग का निर्माण होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 का 2 यानी वाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सी रूपांतरित चट्टान है। 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा नीस, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर रूपांतरित चट्टान नीस है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिना रासायनिक संरचना परिवर्तन के चट्टानों के विघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये अपसल्कन कहलाती है। अपसल्कन जो प्याज की तरह छिलके उतरते हैं उसी को चट्टानों के विघटन की प्रक्रिया को अपसल्कन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोयस का पठार स्थिर है। तो जो लोयस का पठार है वो चीन में है। लोयस का पठार कहाँ पे है, चीन में है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, लीबिया में चलने वाली स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं गिबली, यानी ऑप्शन 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाद्वीपों के पूर्वी तट पर 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच कौन सा प्राकृतिक प्रदेश स्थित है। तो यहाँ पर चीन तुल्य जो होता है प्राकृतिक प्रदेश 30 से 45 डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है, जो कि पूर्वी तट पर है। जब पूर्वी तट पे जाएंगे 30 से 45 के बीच जो प्राकृतिक प्रदेश मिलेगा आपको कैसे मिलेगा, चीन तुल्य मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पे जो सुमेलित है AP9 जो कि इटली में है, बाकी सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो यूराल पर्वत है, यूराल ये स्वीडन में नहीं बल्कि रूस के साइबेरिया क्षेत्र में उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत है। यह एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा भी बनाता है। इसका औसत ऊंचाई 800 से 500 मीटर के बीच में है। क्योंकि यह प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है तो यूराल श्रेणी के मध्य भाग में यहीं पर निजनी तागिल एक स्थान है। निजनी तागिल यहीं पर लौह अयस्क के प्रचुर भंडार भी पाए जाते हैं निजनी तागिल में। और इसके आसपास क्षेत्र जो होते हैं औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, जिसे बहुत विकसित है। वहीं AP9 की बात करें तो यह पश्चिम आल्प्स से इटली के दक्षिण बिंदु तक विस्तृत है। यह मुख्यतः चूना पत्थर पहाड़ों का उदाहरण है। तो यहाँ शराब उत्पादन के लिए विश्व में भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके ढलान पर बड़ी मात्रा में अंगूर की खेती होती है। इससे अनेक छोटी छोटी नदियाँ निकलती है। इटली का जल विभाजक भी है। इसे मिलता जुलता एक और नाम है जिसे बोलते हैं P9। इसको बोलते हैं AP9, जो ऊपर दिया गया पहला पॉइंट AP9 बोलते हैं, और इसको बोलते हैं P9। तो P9 पर्वतमाला जो है ग्रेट ब्रिटेन के केंद्रीय भाग में उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत है। यह पर्वतमाला उत्तम क्वालिटी के कोयले का भंडार है। इसके आसपास के क्षेत्रों में अनेक बड़े औद्योगिक केंद्र विकसित हुए हैं। डडले, वाल्सल, कोक्ट्री, ये सब प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं यहाँ के, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के भाग हैं। AP9 तो P9 और P9 में ये अंतर है कि P9 कहाँ का है, ब्रिटेन का है, जबकि AP9 कहाँ का, इटली का है। और अगर देखें तीसरा पॉइंट अपलेशियन, तो ये जो सुमेलित नहीं है गए यहाँ पर बता दें, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत है। प्राचीन मोरदार पर्वत का अवशिष्ट भाग है। इसका निर्माण कैलिडोनियन पर्वत निर्माण काल में हुआ है। इसमें छोटी छोटी अनेक पर्वतमालाएं हैं, जैसे पोकोनोइस पर्वत, इसके बाद बुलरिज पर्वत, अल्गेनी पर्वत, ग्रेट स्मोकी श्रेणी, ये कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। और इसके आसपास क्षेत्र जो है औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिला कोयला के कारण। तो ग्रीन पर्वत, वाइट पर्वत, इसके अन्य भाग काफ़ी पूछा भी जाता है कि ग्रीन पर्वत किसका भाग है, वाइट पर्वत किसका भाग है। तो ये अपलेशियन का ही है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत है। तो इसका अगर विस्तार देखें तो अपलेशियन पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी इलाके तक होता है। तो यहाँ सिर्फ कनाडा दिया है, इसलिए सुमेलित नहीं हो पाया।
और देखते हैं ग्रेट डिवाइडिंग। तीसरा पॉइंट देखिए, सुमेलित न होने के कारण ये भी है कि अधिकांश भाग तो अमेरिका में है, कुछ ही भाग है कनाडा में, इसीलिए। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो न्यूजीलैंड का है या ऑस्ट्रेलिया में केप यार्क प्रायद्वीप क्वींसलैंड से विक्टोरिया में आगे बास जल संधि से होते हुए तस्मानिया तक विस्तृत है, या भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। ग्रेट डिवाइडिंग किसका उदाहरण है? भ्रंश पर्वत का पूछा भी गया है। या खनिज लकड़ी जल एवं जल विद्युत का प्रमुख स्रोत माना जाता है, ये भी एक जल विभाजक है। और या अनेक नदियों की बहाव की दिशा को निश्चित करता है। ग्रेट डिवाइडिंग की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो माउंट कोक्यूसियस जो है सबसे ऊंची है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लाल बेसिन कहाँ स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, सड़कों के किनारे स्थित बस्ती का प्रतिरूप क्या होगा? तो जो बस्ती होगा यहाँ पर वो रेखीय प्रतिरूप में होगा, सड़क के किनारे वाला। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता हस्तांतरित कृषि से संबंधित नहीं है? तो 13 का यहाँ पर देखिए तीसरा हो जाएगा, रसदार फलों की खेती। रसदार फलों की खेती हस्तांतरित कृषि का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 अगर बात करें तो मिंडानाओ द्वीप का संबंध है, तो इस द्वीप का संबंध किससे है? फिलीपींस से है, फिलीपींस से, यानी ऑप्शन 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेमांग लोगों का निवास स्थान है, तो इनका निवास स्थान है मलाया के विश्वती वन से। क्वेश्चन नंबर 16 है, दजला व फरात नदियों का अपना जल गिराती है, तो ये जो जल गिराती है फारस की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में गिराती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में किसे काफ़ी बंदरगाह कहते हैं? तो इस सेंटोस को क्या कहते हैं? काफ़ी बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 18 है, शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो अगर देखें शंकुधारी वनों में तो यहाँ की जो मिट्टी होती है पौडजाल किस्म की होती है, यानी ऑप्शन 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में किस द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहते हैं? तो 19 का राइट ऑप्शन 3, यानी जावा को हृदय स्थल कहते हैं, इंडोनेशिया का जावा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लकड़ी काटने का व्यवसाय उष्ण आर्द्र वनों की अपेक्षा शीतोष्ण शंकु वनों में अधिक विकसित होता है, क्योंकि तो यहाँ पर जो कारण है कि बड़े क्षेत्र में एक ही जाति के वृक्ष पाए जाते हैं, यही कारण है कि शंकु जो वन है शीतोष्ण शंकु वनों में अत्यधिक विकसित है, जबकि उष्ण में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 भूस्वाकलन का सबसे प्रमुख कारण है, तो 21 का गुरुत्वाकर्षण, यानी कि तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पर्वत का नाम है अरावली, ऑप्शन 1 राइट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रोजनी प्रसिद्ध उत्पादक है, राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा, पेट्रोलियम का। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में समताप रेखाएं अधिकतर उत्तर या दक्षिण की तरफ झुकी रहती हैं, राइट ऑप्शन 24 का 2 हो जाएगा, एशियाई भूखंड पे। क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर से कितनी बार विचलित होता है? तो ये 4 बार विचलित होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी बार विचलित होता है? 4 बार विचलित होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा हुआ है? तो 26 का राइट ऑप्शन प्लेट विस्थापन के द्वारा हुआ है, यानी राइट ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व में रबड़ उत्पादक देशों को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रक्षेप का उपयोग उपयुक्त होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 समक्षेत्र या बेलनाकार, जिसे समक्षेत्र बेलनाकार उपयुक्त होगा रबड़ उत्पादक देशों को प्रदर्शित करने के लिए, ये प्रक्षेप सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हम्बोल्ट द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो कास्मास है, यानी ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, कास्मास पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सा भूगोलवेत्ता निश्चयवाद का समर्थक नहीं है? तो ये भूगोलवेत्ता का नाम है 29 का, तो जी ब्रून इस संभववाद के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, पश्चिम घाट में निम्नलिखित में किसके बचाव के उद्देश्य से मकानों की छत ढालू बनाई जाती हैं? तो इसका कारण है मूसलाधार वर्षा होता है, इसलिए यहाँ पे ढालू बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कुल सिंचित क्षेत्र में से तालाब द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी तमिलनाडु में कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है, 31 का 2। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 32 का
जो तीसरा ऑप्शन है नरोरा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु सुमेलित है। नरोरा जो है नाभिकीय यंत्र है, ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में कौन दो पर्वत लगभग समांतर है? तो 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति शिकार तथा जंगल से खाद्य सामग्री इकट्ठा कर जीवन यापन करती है? 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सेमांग 4। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 गोदावरी। ये डेल्टा बनाती है, ना कि एस्चुरी बनाएगी। और बाकी तीनों नर्मदा, मांडवी, तापी, ये एस्चुरी बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर देखें एस्चुरी क्या होता है, तो ये ज्वारमुखी नदी होती है, ज्वारमुखी। तो ज्वार नदी मुख जो होती है सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है, जिसमें एक या एक से अधिक नदियां और झरने बहकर विलय होते हैं, और जो दूसरे अंत में खुले सागर से जुड़े होते हैं। समय समय पर इसमें ज्वार भाटा यानी टाइड आकर इस पानी में उपस्थित जो मलबा होता है उसे समुद्र में खींच लेते हैं। इसीलिए एस्चुरी क्या होता है कि जो मालवा होते हैं वो वहाँ पर रुकते नहीं हैं, वो चले जाते हैं ज्वार भाटा के साथ समुद्र में, जबकि जो डेल्टा बनता है वहाँ पर जमाव होता है और जिससे वो क्षेत्र उपजाऊ हो जाता है कृषि के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में बैलाडेला की खान से निकाला जाता है तो लौह अयस्क निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्टैलेग्माइट निर्मित होते हैं तो इसका निर्माण जो होता है भूमिगत जलीय क्रिया से होता है, स्टैलेक्टाइट। क्वेश्चन नंबर, और चूने के जो क्षेत्र होते हैं जहाँ घुलन क्रिया के बाद निर्मित होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 38 है, जीव समुदाय द्वारा निम्नलिखित में किस ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो इसमें सबसे अधिक जो उपयोग है सौर ऊर्जा का किया जाता है जीव समुदाय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? 45 का जो राइट ऑप्शन है एक केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से। ऑप्शन ई राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर धारवाड़ जो होता है ये प्राचीनतम तंत्र के रूप में भारत में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो 41 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा जलवायु यानी तीसरा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, निम्नलिखित में कौन भूगोलवेत्ता मानव भूगोल से संबंधित है? तो 42 का यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विडाल डी ब्लास यानी एक, विडाल डी ग्लास। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो 43 का एक अगुलहास, ये गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोगजोड्रोम का संबंध निम्न में किस प्रक्षेप से है? 44 का ऑप्शन 4 मर्केटर प्रक्षेप से है। क्वेश्चन नंबर है 45, माता टीलाबाद किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 बेतवा नदी पे। शांत घाटी स्थित है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा यानी केरल में है। 47, कुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा अखबारी कागज बनाने का केंद्र है? 48 का राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा नेपानगर। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं से वर्षा होती है? तो चौथा हो जाएगा यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या होता है कि उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं से वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत का मुख्य कपास उत्पादक क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजरात है क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और भारत श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू कौन सा है? तो 51 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 पाक जलडमरू। और क्वेश्चन नंबर 22 है, सागरी खाई के आधार से लगभग 45 अंश कोण पर स्थल मंडल से दुर्बलता मंडल तक विस्तृत भूकंपी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसी को बोलते हैं बेनिंग ऑफ क्षेत्र बोलते हैं, दुर्बलता मंडल क्षेत्र को, यानी ऑप्शन 2। मृत सागर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 53 राइट ऑप्शन 1 रिफ्ट घाटी में है। क्वेश्चन नंबर है 54, शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? 54 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 वाताग्र के द्वारा, वाताग्र के द्वारा होते हैं। तो शीतोष्ण जो चक्रवात होते हैं वो किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? वाताग्र के द्वारा होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 55 है, ज्वारभाटा से संबंधित प्रागामी तरंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो 55 का राइट ऑप्शन 3 विलियम वीवेल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में किसके कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के निकट नहीं आते हैं? तो क्षीण कोरियालिस बल के कारण नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कारक है, तो इसके जिम्मेदार कारक कौन से होते हैं? ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में कौन सा आदिमानव अपने आश्रय के लिए क्राल का उपयोग करता है? 58 का 4 यानी मत्साई। तो जो क्राल होता है अफ्रीका के बांटू एवं काफे तथा नेटाल यानी दक्षिण अफ्रीका के जोलू प्रजातियों द्वारा घास से निर्मित मानव अधिवास होते हैं। तो ये स्थानांतरण से पशुचारक होने के कारण मसाई जो है अस्थायी बस्ती नहीं बसाते हैं, बल्कि चारागाह की खोज में अपना स्थान बदलते रहते हैं। वे एक स्थान से कुछ सप्ताह तक निवास करते हैं। प्रत्येक मसाई परिवार अलग अलग झोपड़े में रहते हैं और प्रत्येक परिवार का अलग अलग पड़ाव भी होता है, जिसे कार्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 59 का, तो एस्किमो निम्न में किस प्रजाति से संबंधित हैं? तो जो एस्किमो होते हैं उनका संबंध है मंगोलायड प्रजाति से, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 60 है, नगरीय विकास से संबंधित सकेंद्रीय वृत्त सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो बर्गेस होते हैं। सकेंद्रीय वृत्त सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 61, मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डागर बैंक कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन उत्तरी सागर यानी कील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, शिकागो नगर निम्न में किस झील पर स्थित है? तो शिकागो जो स्थित है वो मिशिगन झील पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 अंतिम क्वेश्चन, कुंडा जल शक्ति संयंत्र निम्न में किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। कुंडा जल शक्ति संयंत्र तमिलनाडु में है। ये थे आज के 63 टीजीटी ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण सिलेबस आधारित क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो तीसरा प्रैक्टिस सेट जल्दी होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।